अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, अब से ठीक 3 घंटे बाद मार्केटें अपनी वीकली क्लोजिंग की तरफ जा रही हैं, जिसके बाद हमारे पास दो चीज़ें रह जाएंगी जिस पे एनालिसिस करना और समझना वक्त के साथ साथ बहुत ही अहम होता चला जाएगा, और ये ज़रूरत भी है। तो दोस्तों, आगाज़ करना चाहूँगा मैं दो बातों से। पहली आपके सामने ओपन कर रखी है, फाइनली आज एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। ये नया दौर दोस्तों केविन वॉश के साथ स्टार्ट होता है, और ये कम उम्र के लिहाज से यूएस के यहाँ पर एक बेहतरीन फेड चेयर कंसीडर कर लिए गए हैं। ज़ाहिरी बात है, आपने देखा कि इस वक्त तारीफ़ों का दौर चल रहा है, जिसको देखें वो यहाँ पर केविन वॉश की तारीफ़ें कर रहा है। चलें, इनको यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर फेस करने के लिए हमेशा एक बेहतरीन उस्ताद समझा गया है। तो दोस्तों, आज के दिन मार्केट में जो उथल पुथल देखी गई वो अपने आप में एक हैरानकुन वजह नहीं है, इसलिए कि मैं 15 मई की हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और अभी भी ये इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप में से कोई भी ये सोचेगा कि ये इम्पैक्ट तो ख़त्म हो गया, तो दोस्तों ये आप सबसे बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। आप जाकर के बाकायदा तौर पे इसकी ख़बर पढ़ लें, गूगल कर लें। आज उन्होंने सीट तो संभाल ली है, लेकिन जैसे मैंने सुबह की वीडियो में आपको अपडेट किया था कि अब पहले जैसा इम्पैक्ट एकदम नहीं आने वाला। उसी दिन उसी तारीख पे हो सकता है ये इम्पैक्ट 3 से 5 दिन के बाद आए, क्योंकि हर ज़ुबान पे एक ही बात है कि ये बहुत बड़े इकोनॉमी को ठीक करने के एक्सपर्ट हैं। मैं एक सवाल अपनी ऑडियंस से करना चाहूँगा कि क्या कोई शख्स जितना भी टैलेंटेड हो, क्या वो अपने टैलेंट से 40 ट्रिलियन का कर्जा सिर्फ अपने आने से ही उतार सकता है? क्या कोई मेहनत की कोई यहाँ पर कोई मोल नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों केविन वॉश के लिए एक कड़ी मेहनत यहाँ पर अब पड़ी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि जेरोम पॉल भी ट्रंप ही लेकर आए थे, और इन्हें भी यही। अब देखना है कि इनकी उम्मीदें कहाँ तक पूरी होती हैं। उसके बाद दोस्तों एक ही बात मार्केट में चलती रही कि फेड रेट हाइक्स होंगे या नहीं। खैर, होंगे या नहीं ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा चक्कर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और वो ये है कि मान लें रेट हाइक हो जाते हैं तो महंगाई तेज़ी से और बढ़ेगी। अब वो दौर नहीं रहा, अपने ज़हन में रख लें ये बात कि अब वो दौर नहीं रहा जब कभी रेट हाइक कर दिए जाते थे तो महंगाइयाँ कंट्रोल हो जाती थी और लोग खुश हो जाते थे। दोस्तों, ये बिल्कुल नया दौर है। इसको अब हम 1971, 1980 और 1990 के साथ तो ना ही मिलाएं तो बेहतर है। अब की बार अगर इनकी मॉनिटरिंग पॉलिसी महंगाई करती है तो दोस्तों रंग कुछ और ही होगा। अब ये चीज़ें तो बड़ी अहम हो गई दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं सीपीआई, पीपीआई, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, सारों ने यहाँ पर महंगाई का इंडिकेटर या डोल बजा दिया है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि आज चचा ट्रम्प की आखिरी जो मुलाकात थी वो शीपिंग से हुई। अब वो यूएस की तरफ निकल चुके हैं। अब तक जो खुल के बात आई है दोस्तों, वो कोई बात खुल के नहीं आई। अब ये हजरात जब अपने अपने मुल्क चले जाएंगे तो असल बातें खुल के सामने आएंगी कि आखिर कौन कौन से प्रपोज़ल एक दूसरे को दिए गए हैं, किस किस के ऊपर साइन हुआ है, और फिर मार्केट वाइडली बिहेव करेगी। तो चलें दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि क्लोजिंग से पहले इस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के क्या हालात हैं। तो गाइज़, यहाँ पे क्लोजिंग होने में अभी 3 से 3.5 घंटे पड़े हुए हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि WTI में 4.19 का इजाफा है, ब्रेंट में 3.63 का इजाफा है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो ऑयल को लेकर पैदावार है, पैदावार का जो सिलसिला चल रहा है, उसके लिए अब 15 दिन बाकी रह गए हैं। तो 1 जून से तो एक ये तब्दीली आएगी मार्केट में, एक बड़े मुल्क बड़ी सप्लाइयाँ छोड़ेंगे, और अब आगे चल कर के हम देखेंगे कि आखिर उनकी ग्रिप मार्केट के ऊपर कितनी मजबूत होती है। ये ग्रिप ही आगे चल कर के यहाँ पर आसानियों के अंबार लगा सकती है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर इन द मार्केट, और कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कमी हो गई है। सुबह हम 2.80 पे थे, अब हम 2.72 पे आ चुके हैं, और डोमिनेंस में भी 20% की कमी हुई है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या BTC यहाँ पर अपनी रिकवरी शो कर पाएगा, क्योंकि BTC सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 80,660 पे रजिस्ट कर रहा था, और अभी हम 78,600 का लो देख करके आए हैं। ये कुल मिला के दोस्तों 3,000 की कमी है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, ये ना तो कोई क्रैश है, इसे अभी भी मैं
करेक्शन के साथ जोड़ता हूं। तो आप जैसे कि मेरी वीडियो को अगर आप रूटीन से देखते हैं तो मैं एक ही बात कहता आ रहा हूं कि क्रैश मेरे नज़दीक तब स्टार्ट होगा जब मार्केट 75,000 को ब्रेक करेगी, और उसके ब्रेक होने से पहले यह भी देखा जाएगा कि मार्केट किस तरीके से क्रैश हुई। क्या उसके अंदर यहाँ पे कोई कोई नॉर्मल बिहेवियर था या कुछ वायलेंट बिहेवियर, जिससे यहाँ पर आने वाले दिनों में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बीटीसी को लेकर, इसलिए कि बीटीसी 80,660 के बाद कहीं सपोर्ट नहीं बना सका। ये देखें, नॉन स्टॉप डाउनफॉल। अच्छा, अब अगर आपने हमारी सुबह की वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि 81,000 और 80,000 के ब्रेक होने के बाद प्रेशर कहाँ पे था। तो गाइज हमने फाइनली 78,600 से फिर बाउंस किया है। अब ये बाउंस और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन रही है। अच्छी बात यह है कि इस कैंडल का डाउन साइड के ऊपर अभी तो कोई प्रेशर नहीं है, और अगर प्रेशर नहीं है तो अच्छी बात है। अपर शैडो अपनी क्लोजिंग से पहले अगर बीटीसी को फिर से 80,500 तक वापस ले आता है तो ये एक हेल्दी और पॉजिटिव क्लोजिंग कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हम 79,500 पे ही रह जाते हैं और हम मज़ीद रिकवरी नहीं कर पाते, तो दोस्तों कल का दिन मार्केट के लिए ऐसा होगा जैसे एक वर्किंग डे होता है। हम कल के दिन को किसी भी सूरत ऑफ डे कंसीडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केविन वॉश के आने का इम्पैक्ट तो दोस्तों मैं मानता ही नहीं हूं कि अगले 5 दिन तक मार्केट से ख़त्म ना हो। ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप कीमती राय भी दें कि क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। एनीवे, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट भी दोस्तों आपको बता दी, रेजिस्टेंस भी, और इस दरमियान कुछ ऐसा मामला अगर स्टक हो जाता है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। सो क्लोजिंग से पहले ये लेवल बड़े अहम हैं। अगर हम यहाँ पे इथीरियम को देखें दोस्तों, तो ये पूरा ही हफ्ता इथीरियम के लिए बहुत ही यहाँ पर अजीब सा रहा, या यूँ कह लें कि मायूस कुन रहा। ऑलरेडी हम 2258 पे थे, आज मार्केट ने हमें 2204 का लो शो करवाया। ये चीज़ मेरा ख्याल है आपको रट गई हुई थी कि मैं पूरे हफ्ते एक ही चीज़ का यहाँ पे डोल बजाता रहा हूँ कि 2250 इथीरियम की सपोर्ट है, जब भी ब्रेक होगी हम 2220 2210 का लो देखेंगे। तो दोस्तों हम 2210 से क्या, हम 2204 से बाउंस लेके 2232 तक आए हैं। तो ये सपोर्ट अभी कोई इतनी मजबूत नहीं है। अगली सपोर्ट बड़ी अहम होगी, जो इथीरियम को सपोज क्लोजिंग से पहले 2255 और 2265 पे ले आती है, तो ये एक हेल्दी क्लोजिंग कंसीडर की जाएगी। ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, समझने के काबिल रखती है। ये कैंडल चार्ट स्टडी है सिंपली। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहीं पे रह गए 2220 2215, तो ये इथीरियम को अंदर ही अंदर से वीक कर देगी, और कल का दिन या हो सकता है आपके उठने से पहले मार्केट यहाँ पे हमें लिक्विडेशन शो करे, जो अमूमन पास्ट हिस्ट्री हमें बताती भी रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को लेकर मामला बड़ा नाजुक है, क्योंकि मार्केट जो है पिछले 77 दिन से 77 डेज से कोई इतना ख़ास ब्रेक नहीं हुई। तो दोस्तों बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। सो गाइज, सुबह हम जब बीएनबी को डिस्कस कर रहे थे तो बीएनबी ऑलरेडी 684 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि आज के दिन के लिए बीएनबी की एक सपोर्ट मौजूद है और वो 680 की है, बिल्कुल कमज़ोर है, जो बराह रास्त हमें 670 से 672 पे भेज सकती है। तो दोस्तों इस बीच बीएनबी ने हमें जो सबसे बड़ा लो दिखाया वो 668 का था। मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर जाके मुलाहिज़ा फरमाएँ, और जो रिकवरी शो हुई वो कदरे स्लो थी लेकिन अच्छी रही, 674। अब यहाँ पर दोस्तों बात आपके सामने है कि एक बिग बेरिश कैंडल मारूबुजू, जो बहुत कम हमें थी बीएनबी में देखने को मिली है, उसने यहाँ पर एक सपोर्ट बना ली है। क्लोजिंग से पहले बीएनबी को हर सूरत 670 से 75 पे अपनी यहाँ पर क्लोजिंग प्रोटेक्ट करनी होगी। ना मिल पाने पे प्रेशर 665 की तरफ रहेगा। इस दरमियान फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 650 की है और रिकवरेबल पोजीशन 679। वो दोस्त जिन्होंने एक्सआरपी को यहाँ पर 1.40 के लिए टारगेट कर रखा था, फिलहाल उनको एक्सआरपी ने 1.42 का लो प्रोवाइड किया, हाई रहा 1.45 का, और अभी भी पोटेंशियल बहुत कम है। इसका मतलब यही हुआ कि 1.40 यहाँ पे रिपीट हो सकता है और रेजिस्टेंस कदरे स्लो रहेगी।
आज की दोस्तों तोड़ फोड़ के दरमियान हमने देखा कि सोलाना ने एक मरतबा फिर से बहुत ही स्मूथली 90.50 और 90.10 की सपोर्ट को तोड़ दिया, जिसके नतीजे में हमने 88.45 का लो देखा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको अपडेट किया गया था कि सोलाना का प्रेशर 90 का लेवल टूटने के बाद 85 और 87 पे रहेगा। अभी हम तकरीबन कुछ ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं और गुजरते रहेंगे, क्योंकि एक ही सेशन के अंदर सोलाना ने दोस्तों अपना आप ही यहाँ पे तकरीबन डैमेज किया। हम 98 से क्रैश हो रहे हैं, कहीं पर भी मुझे बताएं कि इसको कोई सपोर्ट मिली हो, इधर नहीं, यानी कि 96 पे नो, 92 पे नो, और अभी भी ये जो सपोर्ट है हम इस पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर रिपीट में 89.50 को ब्रेक कर गए तो प्रेशर तेज़ी से 85.50 की तरफ आ सकता है, और बाउंसेबल रिकवरी दोस्तों ऐसा लगता है कि अंडर द 90 ही रह सकती है। इस बीच दोस्तों यहाँ पे Zcash ने किया सबको हैरान, एक मरतबा फिर से 510 का लो, रिकवरी कदर स्लो यानी कि 523। चलें पहले मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल क्या है। जब हम 534 पे थे तो आपको अपडेट किया गया था कि जहां पर इसने 535 के रेजिस्टेंस को अपनाना छोड़ा, प्रेशर 525 से 527 की तरफ बढ़ सकता है। तो दोस्तों हमने 525 और 27 क्या देखना, यहाँ पे Zcash ने 510 से बाउंस लेकर अब जाकर के 523 की रेजिस्टेंस अपनाई है। तो ये चीज़ आपको मैं याद दिलाता रहूँ और याद दिलाता रहूँगा कि जब भी कोई फिगर ख़ास करके जैसे कि 520, 530, 540 ये ब्रेक होती हैं तो Zcash की रिकवरी थोड़ी हो जाती है स्लो। अभी के लिए Zcash का सारा फोकस 520 पे रहेगा। ब्रेक होने पे 514 और 15 का लो नॉर्मल लो है। रिवर्सल पोजीशन 528 तक इसका बिहेव है। तो दोस्तों केविन वॉश मार्केट में जब यहाँ पे अपनी सीट संभालेंगे तो मार्केट बेरिश रहेगी। ये बात आपसे शेयर करते हुए मुझे तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं। तो XMR के लिए भी हम पूरी तरह तैयार थे। जब 394 पे इसकी मार्केट थी आपको अपडेट किया गया था कि जहाँ पर भी हमने 95 को अपनाने से इनकारी देखी तो हमें XMR बड़े ही स्मूथ बिहेवियर से अंडर द 390 लेकर जाएगा, क्योंकि यही इसकी सपोर्ट है। तो गाइस इस दरमियान हमने 378 का लो देखा और अभी भी यहाँ पर सपोर्ट मौजूद नहीं है। सो XMR नीड्स 387 रेजिस्टेंस, ये एक आखिरी होप है इसके लिए। 387 ही इसके मज़ीद गिरते हुए वॉल्यूम को यहाँ पर बचा पाएगा। अब यहाँ पे ऐड करते हैं सुई कॉइन, जिसको लेकर के ऑडियंस की फिर से डिमांड थी और बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तो गाइस आज सुबह की एनालिसिस में जब सुई 1.15 पे रोटेट हो रहा था तो आपको अपडेट किया गया कि यहाँ पर सुई का प्रेशर 1.10 पे है। ये ब्रेक हो जाने के बाद सुई को बहुत ही मुश्किलात का सामना होगा। तो गाइस हम 1.08 का लो देख चुके हैं। सेफ जोन सुई ने बहुत पीछे छोड़ दी है दोस्तों। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुई को अब फाइट करनी पड़ेगी 1.20 और 1.25 के लिए, वरना यहाँ पर ये सपोर्ट गई तो सीधा यहाँ पे अब सुई का जो अगला लेवल है वो 1.06 से 1.02 के दरमियान रहेगा। तो दोस्तों ये था आपकी डिमांड पे एक टोकन डिस्कस करना, और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आपके बताए गए टोकन्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। कुछ व्यूअर ने आज कहा, कल भी कहा कि आपने कंपाउंड टोकन का अभी तक एनालिसिस नहीं किया। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखा करें। कल रात की वीडियो में पूरी तरह एनालिसिस कर दिए गए थे कंपाउंड के टोकन के पूरी तरह, लेकिन अगर आपने मिस कर दिया तो आप जाकर उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे टाओ को जब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे तो ये 300 और 301 पे अपनी रेजिस्टेंस बना रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि ये बहुत ही नाजुक मामला है और इसका सारा फोकस 295 की तरफ है। तो दोस्तों हमने 284 का यहाँ पर लो देखा है और अब यहाँ पर इसकी रिकवरी हो रही है थोड़ी सी स्लो, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी ये स्ट्रगल ऑन रहेगी, क्योंकि कहीं पर अगर सपोर्ट है तो वो यही है। अगली इसके ऊपर सपोर्ट बन जाती है तो टाओ नॉर्मली 290 से 292 पर वापस आने की सलाहियत पालेगा, क्योंकि यहाँ पे टाओ आहर फिर टाओ है और आप जानते हैं कि टाओ हर हालात में मार्केट का सामना कर लेता है। अभी हम देख रहे हैं कि इसकी टेम्पररी सपोर्ट 285 की है जो बिल्कुल ही नाकारा है। तो दोस्तों लास्ट में आएंगे हम XAUT की तरफ। XAUT जो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 4562 से 4565 के दरमियान रोटेट हो रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि आज इसकी आखिरी सपोर्ट है 4550 की,
जिसके ब्रेक होने के बाद मार्केट इसे अच्छी तरह हिला के रख देगी। तो लिहाजा हम 4515 से बाउंस करके आए हैं और उसी लेवल पे खड़े हैं जहां पे मार्केट है। तो गाइस लोगों का ऐसा मानना है कि XAUT की यहाँ पर सबसे बड़ी सपोर्ट 4550 ही है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट 4500 है। अब ज़ाहिरी बात है यहाँ पर मार्केट में कोई भी काम जो है आपको कंट्रोल्ड दिखाई देता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी अब कभी 4500 की सपोर्ट ब्रेक होगी तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो सकती है। लिहाजा क्लोजिंग से पहले अगर XAUT 4580 पे अपनी क्लोजिंग करता है तो ये इसके लिए यकीनन एक बुलिश मोमेंटम होगा। अदरवाइज़ हम अगर मिसाल के तौर पे 4540 4530 पे चले जाते हैं तो ये इसके लिए बेरिश मोमेंटम क्रिएट कर देगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।